आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का पॉजिटिव किस्सा, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए देश और दुनिया के किसी भी कोने से एक सकारात्मक खबर या पहल की रोज। ये जो पहल है वो है बंगाल की। पश्चिम बंगाल के सेरामपुर में एक अनोखी चाय की दुकान है जो सिर्फ स्वादिष्ट चाय के लिए ही नहीं बल्कि अपनी परंपरा और अनूठे तरीके के लिए काफी मशहूर है। आमतौर पर हम चाय की दुकान पर जाते हैं, चाय ऑर्डर करते हैं, पैसे देते हैं और वापस आ जाते हैं। लेकिन इस दुकान की खासियत यह है कि यहाँ आने वाले ग्राहक केवल चाय पीते ही नहीं बल्कि खुद चाय बनाते हैं, उसे कप में डालते हैं और एक दूसरे को परोसते भी हैं। इस चाय की दुकान की जो स्थापना है वो नरेश चंद्र सोम ने की थी। नरेश बाबू एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने प्रसिद्ध चाय कंपनी ब्रुक बॉन्ड में भी काम किया था। आज उनकी बनाई इस दुकान में एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है। यहाँ न कोई दुकानदार है न कोई ग्राहक। जो भी इस दुकान में आता है वह न केवल चाय पीता है बल्कि उसकी जिम्मेदारी भी खुद उठाता है। और वहाँ एक छोटा सा गल्ला रखा हुआ है, एक बक्सा रखा हुआ है जिसमें अपने मन से वहाँ वो पैसे देकर चला जाता है। ये दुकान चात्रा काली बाबू शमशान के ठीक सामने स्थित है और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग यहाँ आते रहे हैं। वर्षों से यह दुकान अपने परंपरा, विश्वास और सामूहिकता के सिद्धांत पर चल रही है। यहाँ कोई तय कीमत नहीं होती। लोग अपनी इच्छा और अपनी क्षमता के अनुसार पैसे वहाँ छोड़ जाते हैं। यहाँ आने वाले लोग खुद ही चाय बनाने की प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। कोई पानी और दूध गर्म करता है, कोई चाय पत्ती और मसाले डालता है, कोई चीनी मिलाता है और फिर कोई चाय को कप में डालकर दूसरों को परोसता है। यही कारण है कि यह दुकान सिर्फ एक चाय की दुकान नहीं बल्कि समाज और आत्मनिर्भरता का एक सुंदर सा उदाहरण है। सेरामपुर की यह दुकान न केवल चाय का स्वाद परोस रही है बल्कि साझेदारी और विश्वास की परंपरा को भी आगे बढ़ा रही है। इस दुकान में आकर ऐसा लगता है मानो हर कोई एक परिवार का हिस्सा हो। यहाँ लोग एक दूसरे की सेवा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। आज जब हर कोई भाग दौड़ में व्यस्त है, ऐसे समय में यह दुकान एक सामाजिकता और सामूहिकता को परस्पर सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ की चाय सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि समाज की सादगी और प्रेम का प्रतीक है। यहाँ की चाय की ये दुकान बताती है भारतीय होने की एक अलग परंपरा। पश्चिम बंगाल का ये एक ऐसा उदाहरण है जो कहीं ना कहीं हर शहर को जरूरी है। आप सुन रहे थे जागरण पॉडकास्ट का ये खास कार्यक्रम जिसका नाम है पॉजिटिव किस्सा।